भूमि वीरों की जन्मभूमि है। यहाँ कई वीर हुए हैं। किसी कवि ने कहा है कि मारक मोती निपजे नहीं, नहीं निपजे गजदन, संत सती और सूरमा इन धरती उपजत। ऐसी इस वीर भोग्य जमीन पर कई वीर पैदा हुए, जिनमें सावरकर का नाम भी इतिहास में जाना जाता है। सावरकर कौन थे, किस प्रकार के व्यक्ति थे और उन्होंने किस प्रकार अपने क्रांतिकारी विचारों से भारतीय आजादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत माता को अंग्रेजों की दासता से मुक्ति दिलाने के संघर्ष में जिन क्रांतिकारियों का अपना बलिदान रहा, उसमें सावरकर एक चमकते नक्सर की तरह थे। वे कुशल संगठक, ओजस्वी वक्ता, लेखक, संघर्षशील, बेहद साहसी, मेधावी विद्यार्थी और कवि थे। वे विश्व के ऐसे अनोखे व्यक्ति थे जिनकी लिखी पुस्तक 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रकाशित होने से पूर्व अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंध कर दी थी। हालांकि ये पुस्तक असंख्य क्रांतिकारियों की प्रेरणा स्रोत बनी। सावरकर का बचपन, उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भुंगर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। घर में इनको तात्या कहते थे। धार्मिक और ऐतिहासिक कथाएं सुनकर बड़े ही होते हुए 9 वर्ष के सावरकर तात्या की मां का देहांत हो गया। गांव के स्कूल में पढ़ते हुए मित्रों के साथ लाठी तलवार सिखाना, आपस में युद्ध जैसा करना शौक था। कक्षा 5 के बाद उन्होंने पढ़ाई के लिए नासिक भेज दिया गया। वहां उन्होंने मित्र मंडली बनाकर विद्यार्थियों के बीच देशभक्ति की बातें करना शुरू की। 1897 में पुणे में भयंकर प्लेग बीमारी फैलने से बहुत लोग मर गए, पर अंग्रेज सरकार ने ध्यान नहीं दिया और लोग मरते रहे। जनता भी दुखी और गुस्से में भी इससे सापेकर बंधुओं ने क्रोधित होकर अंग्रेज प्लेग कमिश्नर को एक अधिकारी को गोली से उड़ा दिया। पूरे देश में तहलका मच गया। सापेकर बंधुओं को फांसी पर लटका दिया गया। इससे देश में रोष पैदा हो गया। इस घटना ने सावरकर के मन में अंग्रेज सरकार के प्रति अत्यंत रोष भर दिया। सावरकर तात्या ने छात्रों को एकत्रित करके एक मित्र मेला नामक संस्था बनाई और इसके तत्वाधान में गणेश उत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि कार्यक्रम करने शुरू किए। 1901 में महारानी विक्टोरिया के देहांत पर आयोजित शोक सभाओं का विरोध किया, क्योंकि वे हमारे दुश्मन देश की रानी थी। उन्होंने लेख किताबें लिखनी शुरू की, जो छपी भी। एक संपादक में इसका परिचय लोकमान्य तिलक से करवा दिया। फिर तो सावरकर के मन में क्रांति के भाव और बढ़ने लगे। 1905 में पुणे में के बाजार में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। इससे तिलक बहुत प्रश्न हुए। इस घटना के बाद फर्गुसन कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। बाद में बंबई कॉलेज में अनुमति मिल गई। बीए के बाद सावरकर ने पुस्तकों की गुप्त बैठक करके अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की, जिसका प्रत्येक सदस्य प्रतिज्ञा लेता था। इसमें खास बात ये थी कि मैं राष्ट्र की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करता रहूंगा और संस्था के नियमों का पालन करूंगा तथा कार्यक्रमों को बिल्कुल गुप्त रखूंगा। इस संस्था से युवकों ने अंग्रेज सरकार के प्रति विद्रोह का भाव जगाया। 1900 में लोकमान्य तिलक का पत्र लेकर सावरकर लंदन में इंडिया हाउस संचालन करने लगे। देशभक्त श्याम जी कृष्ण वर्मा के पास पहुंचे। उन्होंने फिर इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। यहाँ रहकर उन्होंने कानून की पढ़ाई करते हुए विदेशी लेखकों को क्रांतिकारियों के जीवन का अध्ययन किया और 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अंग्रेजों के विद्रोह का लूट किया था, ये कर्म के मेडल कामा, लाला हरदयाल तथा भगत सिंह ने छपवाए। इस कर्म से सपने से पूर्व अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। ये ग्रंथ क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बना। सावरकर के बड़े ग्रंथों को खोखला करके अंदर पिस्तौल रखकर भारत ने सफाई करवाई। करजन वाली का वध, मदन लाल ढींगरा
पंजाब युवक लंदन पढ़ने गया था। सावरकर के संपर्क में आया तो कुछ करने की भावना जाग गई। अंग्रेज अफसर कर्जन ने भारतीयों के साथ बहुत अच्छा अत्याचार किए थे, अतः सबक सिखाने के लिए 1 जुलाई 1909 को लंदन में एम्पीरियल इंस्टीट्यूट में एक समारोह में कर्जन वाली को गोलियों से भून डाला। 17 अगस्त 1909 को ढींगरा फांसी पर चढ़ गए। फांसी से पूर्व वक्तव्य में उसने कहा, एक हिंदू के नाते मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि मैं मेरे देश का अपमान साक्षात ईश्वर का अपमान है और मैं देश का अपमान करने वाले हिंदू युवकों को गोलियों से भूनने वाले अंग्रेज अफसर का वध करना हमारा परम कर्तव्य समझता हूँ। 19 अप्रैल 1909 को 16 वर्षीय अनंत कोरे नासिक के न्यायाधीश मिस्टर जैक्सन को एक नाटी गृह में गोली मारकर हत्या कर दी। उन्होंने पिस्तौल सावरकर ने भेजी थी। भारत में इष्टानुसार अंग्रेज अधिकारियों को समाप्त किया गया। दोनों भाई जेल में। महाराष्ट्र सरकार ने सावरकर के बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर को क्रांतिकारी कार्य करने के आरोप में 20 वर्ष का कठोर कारावास देकर जेल भेज दिया। कुछ दिनों बाद छोटे भाई नारायण दामोदर सावरकर को भी जेल भेज दिया। बड़े भाई को बाद में काले पानी की सजा दी गई। देश विदेश के सावरकर की गतिविधियों को देखते हुए लंदन सरकार ने सावरकर के पीछे पुलिस पड़ी थी। अतः सावधानी के तौर पर फ्रांस की राजधानी पेरिस चले गए। वहां से कुछ सोच समझकर वापस लंदन आए और रेलवे स्टेशन पहुंचे। 13 मार्च 1910 को गिरफ्तार किया और अभियोग लगाकर मुकदमे में भारत रवाना किया। जहाज से समुद्र में छलांग लगाकर सावरकर को मोरिया जलियांवाला भारत लाया गया। जहाज से फ्रांस के पास गुजरा तो 8 अप्रैल 1910 को सावरकर के सो जाने का बहाना बनाकर शौचालय के शेड से समुद्र में छलांग लगा दी। अंग्रेज पुलिस गोलीबारी सती रही। काफी समय बाद सावरकर तैरकर तट पर आ गए। वहां फ्रांसीसी सिपाहियों को स्वयं गिरफ्तार कर लेने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि वापस जहाज में बैठा दिया। 2 आजीवन कारावास। मुंबई के विशेष न्यायाधिकरण में कई मुकदमे चले। उन्होंने 2 जन्मों यानी 50 वर्ष का कारावास दंड सुनाया गया। पहले उसे डोगरी, फिर भायलका, फिर ठाणे की जेल में रखा गया, जहां रहने में खाने की कठिनाई हुई और रस्सी से कूटने का काम करता रहा। 4 जुलाई 1911 को सावरकर अंडमान पहुंचे। पोर्ट ब्लेयर की काल कोठरी में 123 नंबर में रखा गया। जेल के बाहर चारों ओर समुद्र। सावरकर को एक कोठी के सख्त पैरे में रखा गया। हाथों में हथकड़ी, पैरों में पेड़ी, डंडा, खाने की अधकसा भोजन, सीमित पानी, किसी से मिलने पर पाबंदी, मिलने या बात करने पर सजा, रोज कोल्हू के बैल की तरह जुट कर तेल निकालना, कम तेल निकलने पर सजा, पेशी स्कट होते हुए तेल को निकालना पड़ता था। निश्चित समय पर ही सोच, कोई गलती होने पर विरोध करने पर दिन भर खड़ा रहने या लटकने की सजा। आंसू भी आते होंगे, देखने वाले कौन थे? कोई नहीं। किसको कहे? कोई पास नहीं। लोहे की कील से कोठरी की दीवारों पर पंक्तियां लिखकर फिर याद करना। इस प्रकार करीब 1000 पंक्तियां लिखी गई। कई रचनाएं रची। ऐसे भयानक मन को तोड़ने वाले हालातों के मन में काव्य फूटना आश्चर्य। ऐसे थे हमारे वीर सावरकर। जय।